हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित पांचाल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और वो टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। चलिए पहले हम समझते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की ज़रूरत हमें क्या पड़ती है और हमें इस टॉपिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको एक कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला अगर लिख के दूँ, उस मोलिकुलर फार्मूला को देखकर मैं आपको कहूँ कि आपको उसका स्ट्रक्चर बताना है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो। बट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से अगर आपको उस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पता है तो आप उसकी हेल्प से उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसे उस कंपाउंड में कितनी रिंग्स है, जैसे अगर 6 कार्बन का कंपाउंड है तो उसमें 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में अटैच है या फिर उसके अंदर रिंग प्रेजेंट है, उस कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो ये सारी जानकारी हमको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम DU भी कहते हैं, DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता क्या है। बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन ये कहती है नंबर ऑफ H2 H2 मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन। नंबर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कंपाउंड इनटू ओपन चेन अल्केन। इट मीन्स ये होता है अगर हम आपको एक कंपाउंड दे दें और उस कंपाउंड को, वो कंपाउंड हो सकता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो, आपको उस कंपाउंड में इतने H2 ऐड करना है, नंबर ऑफ H2, ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ H2, आपको उसके अंदर इतने हाइड्रोजन की यूनिट्स ऐड करना है सो दैट कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू ओपन चेन अल्केन। वो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाए स्टूडेंट्स, ओपन चेन अल्केन में। तो इस नंबर ऑफ H2 यूनिट्स को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम, आइए 2 एग्जांपल हम लेते हैं। इन एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आएगी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है और ये कंपाउंड है हमारा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारा एक इथीन, तो ये आपको एक दिया गया कंपाउंड है। अब आपको कहा गया कि बताइए इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस कंपाउंड के अंदर इतनी हाइड्रोजन की यूनिट्स को ऐड करेंगे सो दैट कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू ओपन चेन अल्केन। तो मैं क्या करूंगा, इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन करूंगा और हाइड्रोजन के एडिशन से हमको अल्केन बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट्स, अल्केन बनाना है। और अल्केन मतलब क्या होता है, अल्केन मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, आपको ओपन चेन वाला अल्केन बनाना है। तो नॉर्मल सी बात है, ये ओपन चेन कंपाउंड है तो इसको हम अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है इसका पाई बॉन्ड तोड़ देंगे और जैसे ही आप एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों जगह आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो देखें यहाँ पे आपने इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। बताइए आपने इस कंपाउंड को ओपन चेन अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी। आंसर है 2 हाइड्रोजन लगे, बट कितनी H2 यूनिट्स लगी, 1 H2 यूनिट्स कंज्यूम हुई यहाँ पर। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन से कितने H2 बनेंगे, ध्यान रखिएगा कई बार ये कंफ्यूजन होता है, हाइड्रोजन नहीं H2 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे बट कितनी H2 यूनिट्स कंज्यूम है। आंसर है 1 H2 यूनिट्स कंज्यूम हुआ। तो बताइए इस कंपाउंड को ओपन चेन अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कितने H2 की रिक्वायरमेंट हुई, 1। इट मीन्स इस कंपाउंड का DU कितना होगा स्टूडेंट्स, 1। इस कंपाउंड का DU कितना होगा, 1। ओके, अच्छा इस पहले एग्जाम्पल से ये रिजल्ट निकलता है, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका DU कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेंगे और 2 हाइड्रोजन मतलब 1 H2 यूनिट। 1 H2 यूनिट मीन्स 1 DU। इट मीन्स इस पहले एग्जाम्पल से ये रिजल्ट निकलता है, अगर किसी कंपाउंड में जितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसका DU भी उतना ही होता है। तो देखिए रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1। तो रिजल्ट नंबर 1 क्या निकलता है स्टूडेंट्स, रिजल्ट नंबर 1 ये निकलता है, अगर आपको किसी कंपाउंड का DU निकालना है तो उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट कर लें आप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड आप सब समझते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर 1 पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो रिजल्ट नंबर 1 ये कहता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ DU। ओके, दूसरा कंपाउंड लेते हैं हम,
दूसरा कंपाउंड हमने इस तरह से लिया है, एक साइक्लिक कंपाउंड लिया है यहाँ पे जिसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, बताइए इस कंपाउंड को मुझे ओपन चेन अल्केन में कन्वर्ट करना है। पहली बात है ये अल्केन है, कार्बन कार्बन में यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो मुझे इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, अल्केन तो है, बट इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है। अगर ये 3 कार्बन की 3 मेंबर्ड रिंग है, इस मेंबर्ड रिंग को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे H2 ऐड करना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे सो दैट दिस कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू एन ओपन चेन अल्केन? तो आपको क्या करना है, सिंपली एक बॉन्ड तोड़ देना है, कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ दे। जैसे मान लो मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दे रहा हूँ, जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इट मीन्स दोनों कार्बन से आप एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे सो दैट उन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH3। तो बताइए हमने इस कंपाउंड को क्या ओपन चेन अल्केन में कन्वर्ट कर लिया? बिल्कुल कन्वर्ट कर लिया। बताओ कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड थे वहाँ पे? आंसर है 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड थे। अगर 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड थे तो कितनी H2 यूनिट्स लगी? आंसर है 1 H2 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड। आया समझ? हम जनरली H2 यूनिट्स काउंट करते हैं क्योंकि जितनी H2 यूनिट्स होगी उसको उतना ही DU कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 H2 यूनिट्स लगी। इट मीन्स इस कंपाउंड का DU कितना होगा स्टूडेंट्स? 1। इस कंपाउंड का DU कितना होगा? 1। अच्छा, इस कंपाउंड का DU 1 है। ध्यान से देखिएगा, इस एग्जाम्पल 2 से भी हम एक रिजल्ट निकालने वाले हैं। इस एग्जाम्पल 2 से हम ये रिजल्ट निकालेंगे, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, अगर कोई क्या है साइक्लिक कंपाउंड है, उस साइक्लिक कंपाउंड को हमको ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए एटलीस्ट एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप एक बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको एक H2 यूनिट कंज्यूम होगा और एक H2 यूनिट्स मीन्स एक DU। इट मीन्स ये है, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है वहाँ पे तो उस साइक्लिक कंपाउंड का DU 1 होता है। इट मीन्स जितनी रिंग होगी उतना DU होगा। अगर एक रिंग है तो 1 DU, अगर 2 रिंग होती हैं तो 2 DU। तो रिजल्ट नंबर 2 निकलता है हमारा, रिजल्ट नंबर 2 निकलता है स्टूडेंट्स हमारा। रिजल्ट नंबर 2 आपको ये बोलता है कि DU अगर आप किसी कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड का निकालना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करो, नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स। किसी कंपाउंड में जितनी रिंग्स होगी उस कंपाउंड का DU भी स्टूडेंट्स उतना ही होने वाला है। चलिए, हम ये 2 रिजल्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए इन दोनों रिजल्ट के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जिन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी हाउ टू कैलकुलेट DU ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। DU निकालने के हमारे पास 2 तरीके होंगे। पहला तरीका होगा, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बना के दूंगा, आपको उन स्ट्रक्चर की हेल्प से उन स्ट्रक्चर को इजीली विजुलाइज करके आपको उनका DU निकालना है। और सेकेंड केस होगा, जब हम आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला देंगे, उस मोलिकुलर फॉर्मूला को आपको एनालाइज करके उसका क्या निकालना है, DU निकालना है। आइए केस नंबर 1, केस नंबर 1 स्टूडेंट्स। अब केस नंबर 1 ये, जब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दूंगा, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दूंगा और आपको उस स्ट्रक्चर को देखकर क्या निकालना है, उसका DU निकालना है। ओके, नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, आपको इन सारे कंपाउंड का DU निकालना है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास ये, चलिए इस कंपाउंड का आपको DU निकालना है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए, ये कुछ कंपाउंड्स गिवन है, इन कंपाउंड्स के आपको DU निकालना है। देखिए DU निकालना स्टार्ट करते हैं। हम रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 का डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 ये बोलता है कि जितने पाई बॉन्ड्स कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे उसका DU उतना होगा। और रिजल्ट नंबर 2 कहता है उस कंपाउंड में जितनी रिंग्स प्रेजेंट होगी उस कंपाउंड का उतना DU होगा। अगर किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड और रिंग दोनों प्रेजेंट है तो इन दोनों का क्या करेंगे हम सब। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, बताइए एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई रिंग प्रेजेंट है क्या? यहाँ पे रिंग कोई प्रेजेंट नहीं। तो बताइए कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड मीन्स एक पाई बॉन्ड। बताओ एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड, मतलब इस कंपाउंड का DU कितना होगा स्टूडेंट्स? 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर, कोई नो रिंग प्रेजेंट।
एग्जाम्पल नंबर 2 बेंजीन। बताइए बेंजीन का ड्यू कितना होगा। तो ध्यान से देखें यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है स्टूडेंट, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड का ड्यू 3 होगा। और साथ में इस कंपाउंड में एक रिंग प्रेजेंट है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4, मतलब इस कंपाउंड का ड्यू होगा 4। ओके चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को एनालाइज करिए, कितने पाई बॉन्ड्स हैं और कितनी यहाँ पे रिंग्स प्रेजेंट है, उन दोनों का सम जो होगा इस कंपाउंड का टोटल ड्यू होगा। ध्यान से देखें, सबसे पहले हम पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। बोलिए 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 4 5 पाई बॉन्ड, तो 5 पाई बॉन्ड के कारण 5 ड्यू। और साथ में ध्यान से ऑब्जर्व करें इस कंपाउंड के अंदर 2 रिंग्स प्रेजेंट है, एक तो ये रिंग, एक ये रिंग और एक यहाँ पे रिंग, तो 2 रिंग है। तो इस कंपाउंड का टोटल ड्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये एग्जाम्पल जो है नेफ्थलीन का है, किसका है नेफ्थलीन का। चलिए काउंट करिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड। एंड कितने रिंग्स प्रेजेंट है यहाँ पे 1 and 1 2, 2 रिंग्स प्रेजेंट है। इट मीन्स इस कंपाउंड का ड्यू कितना होगा स्टूडेंट 7। तो हमने केस नंबर 1 को सिंपली पढ़ लिया। केस नंबर 1 ये कहता था अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा तो आप उस स्ट्रक्चर को विजुलाइज करके आप उसका इजीली क्या निकाल पाएंगे, ड्यू निकाल पाएंगे। अब हम केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 2 हमारा ये है, अब हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, अब हम आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला देंगे। केस नंबर 2, चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। अब हम आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला लिख कर देंगे, आपको उस मोलिकुलर फॉर्मूला को एनालाइज करके उसका ड्यू निकालना। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि स्ट्रक्चर देखकर उसका ड्यू निकालना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। जब आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला पता होता है, उस मोलिकुलर फॉर्मूला को आप देखकर उससे एनालाइज कर रहे हो कि कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कितना उसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे हेल्प करती है प्रेडिक्ट करने में। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 2, व्हेन मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन टू यू, और मोलिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, ड्यू निकालेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए इसको आराम से पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास C3H6। अब ध्यान से देखें, हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करने जा रहे, हम सिंपली इसको डेफिनेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि किसी कंपाउंड को ओपन चेन अल्केन में कन्वर्ट करना है आपको। अच्छा, अल्केन में अगर कन्वर्ट करना है तो बताइए अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, क्या कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड एक अल्केन है तो अल्केन के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, अल्केन के अंदर कितने हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बन की तुलना में, तो अल्केन के अंदर कार्बन की रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन होना चाहिए डबल से 2 ज़्यादा। कितने होना चाहिए स्टूडेंट्स, डबल से 2 ज़्यादा। अगर इतने हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे। तो इस कंपाउंड को एनालाइज करिए, क्या इसमें जितने कार्बन है उन कार्बन की तुलना में क्या हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा प्रेजेंट है क्या। बताइए अगर आपके पास 3 कार्बन होते हैं तो 3 कार्बन का अल्केन बनाने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती। बताइए 3 कार्बन से अल्केन बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट आपको वहाँ पर होती। तो हम जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन में रिलेशन ये होता है, हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बन के से डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, तो 3 का डबल 6, 6 और 2 8। इट मीन्स इतने हाइड्रोजन होना चाहिए थे वहाँ पर। तो बताइए यहाँ पे भी इतने ही हाइड्रोजन है क्या, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ पे तो 6 है। तो हम क्या करेंगे, तो कितने की कमी है, 8 - 6 होना चाहिए थे 8, प्रेजेंट कितने हैं यहाँ पे 6, कितने की कमी है, 2 की कमी है। और उसको किससे डिवाइड लगाएंगे, 2 से डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि हमको H2 बनाना है और H2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से आपको डिवाइड लगाना होगा। तो ये हमारा तरीका रहेगा। तो इसका ड्यू कितना आ गया स्टूडेंट, 2 / 2 विच इज़ 1, मतलब इस कंपाउंड का ड्यू कितना होगा 1। चलिए एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं हम। आइए बिल्कुल आसान है, C4H8। देखें ध्यान से, इस कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से ऑब्जर्व करें, कार्बन हाइड्रोजन में रिलेशन 4 कार्बन है। बताइए 4 कार्बन का अगर आपको अल्केन बनाना चाहते हैं तो 4 कार्बन का अल्केन बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो 4 के डबल से 2 ज़्यादा, मतलब 10 हाइड्रोजन लगते हैं। आप
कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे तो 8 ही हाइड्रोजन है, होना कितने चाहिए थे 10, तो है कितने 8, तो 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में, हमने क्या करा, कितने की रिक्वायरमेंट है, होना चाहिए था 10, है कितने 8, 2 की रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय 2। ये 2 का डिवाइड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको H2 बनाना है। चलिए 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 1, इट मीन्स इस कंपाउंड का ड्यू भी कितना आ गया स्टूडेंट्स। चलिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, C10H10, बताइए इसका ड्यू कितना होगा। कार्बन से तुलना करते हैं, कार्बन कितने हैं 10, 10 के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, डबल से 2 ज़्यादा, बोलो 10 की तुलना में आपको चाहिए 10 का डबल 20 और 2 22 हाइड्रोजन चाहिए, बट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओनली 10, तो 22 - 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा यहाँ पे, ये बचेगा आपके पास 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6। इट मीन्स इस कंपाउंड का ड्यू कितना है स्टूडेंट 6 है, इस कंपाउंड का ड्यू कितना है स्टूडेंट 6 है।